जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। मेरे से जुड़े हुए इस चैनल से 5,20,000 सभी साथियों को और देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली ऑल ऑफ माय सोल्जर्स एंड मेरे देश के सभी जवान साथियों को, युवाओं को, माता बहनों को, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये चैनल 5,20,000 लोगों को मैंने बहुत जल्दी इस रफ्तार से जोड़ा है और उस जुड़ने का कारण क्या है? सबको अपने हक के प्रति जागरूक होना। आज जो काम गोली नहीं कर सकती वो बोली करती है। और आज के इस युग में 2021 का ये युग इंटरनेट का युग है। उस युग में हमारे जवान साथियों पर अफसर लगातार दबाव बना रहे हैं। मोबाइल पर रोक, बाकी कनेक्टिविटी से इनको हटाना। आज एक तरफ तो ये मांगते हैं कि जवान पढ़ा लिखा हो, हमारी मजबूत सेना हो, और अफसर अपने लिए आरोपी हो या बाकी विदेशों के अफसरों की तर्ज पर अधिकार मांगते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए। जवानों को नहीं देना चाहते, जवानों को शून्य रखना चाहते हैं, जवानों को वही रखना चाहते हैं गुलाम। क्योंकि हमारी चाहे वो आर्मी हो, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, नेवी एयर फोर्स हो, लगभग आज वही जो अंग्रेजों के बनाए हुए रूल हैं, वही रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं। और उन रूल रेगुलेशन के मुताबिक पहले जितने भी अफसर होते थे वो अंग्रेज होते थे और जवान भारतीय होते थे। वो भारतीय जवानों को गुलाम समझकर ड्यूटी के अलावा अपने पर्सनल काम, चाहे वो कुत्ते घुमाना, चाहे अपने बूट पॉलिश करवाना, चाहे अपनी मैम साहबों के कच्चे बनियान तक धुलाना, यानी एक एज ए सर्वेंट की तरह जो काम कराए जाते थे, आज भी हमारे देश में जवानों से वही काम कराया जा रहा है। ये सहायक प्रथा इसी तरह विराजमान है। हालांकि हमने इसका केस डाला हुआ है, लेकिन इनकी जो पावर है, इनकी जो तिलमिलाट है, उसके कारण उस केस की अभी हमें पहली तारीख में नहीं मिल पाई है। कुछ बहाना है कोरोना का, लेकिन आपकी अगर आवाज लगातार जारी रहेगी तो एक ना एक दिन ये बुराई निश्चय ही खत्म होगी। आपके सामने मोदी जी ने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे धारा 370 हटाई और कारनामे कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप ही के दिल्ली के अंदर जहां विराजमान रहते हो, आप अगर एक बार नजर फैरा चारों तरफ देखोगे तो कम से कम 50,000 से ज्यादा सैनिक दिल्ली के अंदर अंदर सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं, कुत्ता घुमाने में, बूट पॉलिश करने में। आप हमेशा बजट की बात करते हो और उस बजट के सिलसिले में आज आपने एक नया खेल देखा होगा कि पैरामिलिट्री की तरह हमारे सिर्फ आर्मी की जो पेंशन है उसको भी बंद करने का प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट का हिस्सा पेंशन के ऊपर खर्च होता है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी या जो भी और सरकारें हैं, यहां आप एक चीज देखेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा, बसपा, जितनी भी सरकारें हैं, इन सरकारों ने कभी भी किसी भी मिनिस्टर, एमपी, एमएलए या किसी की पेमेंट के लिए कभी नहीं बोला। इनकी पेमेंट लगातार बढ़ रही है, इनको 5-5, 7-7 पेंशन मिलती हैं, पूरे भत्ते, मकान, घर सब कुछ मिलता है। लेकिन कभी भी किसी पार्टी ने, वही बात है कि चोर चोर मोसेरे भाई, कभी किसी ने नहीं बोला कि ये चीजें बंद हो। लेकिन लगातार बजट के नाम पर आप ये पेंशन बंद कराने के मुद्दे, सैनिकों के और वेलफेयर को खत्म करते जा रहे हो। आपको अगर सही में बचत करनी है तो ये सहायक प्रथा अगर आप बंद करोगे तो हमारे एक कर्नल, ब्रिगेडियर या मेजर जनरल, इनकी जितनी पेमेंट नहीं, उससे ज्यादा ये 5, 10, 50 तक की गिनती में सहायक रख रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स की तरह। प्रधानमंत्री जी आपके पास या राष्ट्रपति जी के पास इतने बंदे नहीं होंगे जितने एक फौज के जनरल लेकर बैठे हैं, मेजर जनरल लेकर बैठे हैं। इनके बंगलों में 100-100 आदमी सिर्फ ये काम ही कर रहे हैं और दिखावे के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। जितनी इन लोगों की पेमेंट नहीं है उतना ये बंदों को अंगेज करके बैठे हैं। आप इन पर रोक लगाइए। सेना का जो बजट, आप 65% बजट हमारा देश का सेना पर खर्च होता है, लेकिन उस बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा इनकी जेबों में जाता है। चाहे वो खराब राशन के प्रति हो, चाहे नया कोई इक्विपमेंट हो सेना के अंदर,
या मेंटेनेंस के नाम पर हो, वो सारा का सारा आधा से ज्यादा काम जवानों से कराया जाता है। राशन की जो गुणवत्ता है, हालांकि अभी मैं ये नहीं कहता कि पहले जैसी है, कुछ चेंजमेंट हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी पैसे खाए जा रहे हैं। और उन सब का कारण है कि आज 2021 में पूरे वर्ल्ड, पूरा विश्व जो एक इंटरनेट के युग में एक नई क्रांति की तरफ चल रहा है, उसमें हमारे जवानों पर लगातार मोबाइल के रोक का कारण क्या है? आप क्या सोचते हो कि कोई सिक्योरिटी के कारण है? कोई सिक्योरिटी नहीं, इनके भ्रष्टाचार लगातार उजागर होंगे। इनकी जो हकीकत है वो सारी सामने आएंगी। अगर आप एक बार सिर्फ 1 साल के लिए जवानों को कह दो कि आप अपने मोबाइल चलाओ और भ्रष्टाचार को उजागर करो। जब आपकी नई नई सरकार बनी थी तो आप कहते थे कि भ्रष्टाचार को सामने लाओ, और हमारे बहुत से जवानों ने कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्हीं को दबाकर, उन्हीं को आर्मी एक्ट लगाकर किसी को घर भेज दिया गया, किसी को सजाएं दे दी गई, और अब बचा कुचा मोबाइल पर रोक लगा दी गई। माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मोबाइल पर रोक हो तो फिर अफसर जैसी और सभी पर होनी चाहिए। एक अफसर जो कल का लौंडा भी आएगा, जो लेफ्टिनेंट बनने के बाद थोड़ा सा अगर और अर्जुनेंट की कुर्सी पर बैठ गया, कैप्टन बनकर 2 ही साल की सर्विस में 3-3, 4-4 मोबाइल एंड्रॉइड कैमरे वाले सब उसके टेबल पे रखे रहते हैं। लेकिन एक जवान जो चाहे एनसीओ बन गया, नायक बन गया, हवलदार बन गया, उसकी कितनी सर्विस है, कितने ही उसने अपने 20 साल से सेना को दे दिया हो, उसको भी ये लोग मोबाइल पर रोक लगाकर फिर उस तरह की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं। फिर इनकी जितनी उम्र नहीं, अपने बाप की उम्र को ये फिर, जैसे मैंने कल की रिकॉर्डिंग में दिखाया था, बेटा बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। मोदी जी, जरूरत है आज आपकी सरकार को कि जवानों को कुछ छूट दी जाए। मैं चाहता हूं अगर आप ऑन ड्यूटी वालों को नहीं तो कम से कम एक एक्स सर्विसमैन का एक पैनल बनाए, और उससे एक ऐसा न्यूज चैनल जो इनके भ्रष्टाचार को लगातार जवानों के जरिए जा जाकर उजागर कर सके। आप परमिशन दें तो मात्र 10 या 20 आदमियों की एक टीम पूरे देश का भ्रष्टाचार उजागर कर देगी। लेकिन सिर्फ फौज के अनुशासन के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के दबाव, प्रेशर जवानों पर डाले जा रहे हैं। यहां तक कि जैसे एक निशांत राघव, अभी कुछ दिन पहले का केस है, एक जवान हो सकता है इनके भ्रष्टाचार उजागर करता, जिसके 2 गोली आगे मारी, पीठ पर 3 गोली मारी और 5 गोली मारकर भी, और एक बोलते ना कि बिल्कुल ही अन्याय की तरह उसको सुसाइड दिखा दिया गया, और पूरा देश चुप है। क्योंकि मीडिया जो आप कहेंगे वो बोलेंगे, या मीडिया लगी हुई है चुनाव में, कोई बड़ी मीडिया या कोई बाहर नेता कोई भी वहां पहुंचकर इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि भाई हाँ ये सरासर हत्या है। वहां के जो लोगों में रोष है, वो पहला बंदा था कि जो वहां से फौज में गया था। अब मैं जैसे उस गांव में गया, मैंने पता किया तो बोलते हैं कि कौन जाएगा ऐसे फौज में, कौन भेजेगा अपने बच्चों को फौज में कि ये जवानों के साथ ये हरकत करते हैं। आज जरूरत है हमारी सेना में सुधार की। बहुत से अच्छे अफसर हैं और सुधार चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी हैं जिन्हें फ्री की खाने की आदत पड़ी है, वो नहीं चाहते कि सुधार हो। वो लगातार सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस युग में रविंद्र फौजी ने जो चैनल खोला है, या इसकी जो गति है बढ़ने की, वो हमारा फ्री का सारा संसाधन खत्म कर देगा। इसलिए उनकी सोच, वो सिर्फ मीटिंग ही ऐसी करते हैं, वो बैठ बैठ कर एक प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं कि कैसे रविंद्र फौजी को रोका जाए, रविंद्र फौजी पर कैसे लगाम लगाई जाए। वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, और उसमें हमारे कुछ 20% लोग जो वो भी फ्री के सिर्फ खाने वाले हैं, उनसे ग्राउंड में ड्यूटी नहीं हो रही, वो भी उनका साथ दे रहे हैं, कुछ दबाव के कारण उनके पक्ष में है। जो हमारे साथ हैं सैनिक, उन्हें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग वो फील्ड में बैठे हैं, उन तक ये बातें पहुंच नहीं रही, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि सच्चाई सत्यमेव जयते, सच्चाई दबती नहीं है, और वो सच्चाई लगातार सामने आ रही है। और उसका कारण है सारे रोकों के बावजूद लोगों का इस चैनल से जुड़ना। बहुत से लोग जो कमेंट्स करते हैं, वो अपने आप को पता नहीं कितना तेज सोच रहे हैं। एक ही आदमी 10 कमेंट्स कर रहा है, रविंद्र फौजी गलत है, रविंद्र फौजी झूठ बोलता है, ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं। लेकिन वो श्रीमान, कमेंट्स करने से पहले बाकी कमेंट्स पढ़ लो। जहां जो चीज 50, जैसे कल का वीडियो मैंने डाला, 50,000 लोगों के पास पहुंचा है, उसमें अगर 20 ने अनलाइक कर दिया और उसमें
5,000 10,000 लाइक आ रहे हैं, तो उन मूर्खों को सोचना चाहिए रविंद्र फौजी गलत हो सकता है, लेकिन क्या वो 5,000 लोग गलत हैं? क्या उसमें कमेंट्स लिखने वाले हमारे जवान भाई बाकी सब गलत हैं? या तुम ही एक जो सिर्फ बूट पुलिस में नौकरी कर रहे हो? मैं नेगेटिव एक मैंने देखा है, एक कोई शर्मा है आजकल, पहले तो बीच में कुछ बंदे आए थे, उनको जब कुछ सुनाया गया तो वो हट गए। अभी एक शर्मा जी हैं जो लगे हुए हैं अपनी आईडी से भी, यहां तक कि उन्होंने अपनी मिसिस की आईडी से भी, क्योंकि पता चल जाता है हमें, मिसिस की आईडी से भी लिख रहे हैं। ऐसे ही एक दो और हैं, मतलब टोटल 4 या 5 आदमी हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि इस आंधी तूफान को रोक लेंगे? ये तूफान चिंगारी जो हमने जलाई थी, आज वो एक तूफान बन चुका है। और तुम तो क्या, तुम्हारे वो नाजायज बाप जो अंग्रेजों की पूरी उससे चल रहे हैं, वो भी इस तूफान को नहीं रोक सकते। ये तूफान एक दिन सुनामी बनेगा, और उस सुनामी के अंदर तुम्हारे वो नाजायज बाप भी और तुम लोग भी बह जाओगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसलिए मैं आज फिर वही वीडियो लंबा नहीं होने के कारण जैसे मुझे समय मिलेगा आपके सामने आऊंगा। मैं चाहता हूं हमारे सैनिकों को सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल से जितना हो सकता है लोगों को जोड़ो। आज आपका सिर्फ काम यह है कि आप इससे 10 आदमी जोड़ते हो, एक आदमी 10 जोड़ता है तो ये 5,20,000 है। 20,000 तो वो उठा दो, इसमें वो भी है, लेकिन अगर 5 लाख भी 10 को जोड़ते हैं तो हमारी ताकत 50 गुना बढ़ जाती है। जैसे ही हमारी ताकत 50 गुना बढ़ेगी, अगर एक बार और 10 जोड़ेंगे हमारी ताकत 100 गुना बढ़ेगी। और ये आज जब कांप रहे हैं, आज इनके अंदर डर पैदा है, तो एक दिन जैसे ही हमारी रफ्तार बढ़ी, इनको ये चीजें या तो छोड़नी पड़ेंगी या भागना होगा अंग्रेजों की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।